जय हिंद। ग्रंथि चैप्टर के पार्ट 1 में हम आपको बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में बता दिए थे और ग्रंथि चैप्टर के पार्ट 2 में हम आपको अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बताए थे। आज हम देखेंगे ग्रंथि चैप्टर का पार्ट 3 मिश्रित ग्रंथि के बारे में आज समझेंगे। देखिए, जो ग्रंथि एंजाइम निकाले थे उसे हम लोग कहे थे बहिर्स्रावी ग्रंथि, और जो ग्रंथि हार्मोन का स्रावित की थी उसे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहे थे। अब वैसी ग्रंथि जो एंजाइम तथा हार्मोन दोनों निकालती है उसे हम लोग मिश्रित यानी मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज यानी अग्नाशय शरीर के बाईं ओर होता है। ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है जो बहिर्स्रावी है और ये दाहिनी ओर है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पेंक्रियाज है या अग्नाशय है, ये मिश्री ग्रंथि है और ये बाईं ओर है। देखिए, अग्नाशय की जो कोशिकाएं हैं वो गुच्छा के समान रहती है। किसके समान रहती है? गुच्छा के समान रहती है। इन गुच्छों की खोज सबसे पहले लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। अतः अग्नाशय की कोशिकाओं की गुच्छों को हम लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं या आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम के जानते हैं। लैंगरहैंस की कोशिकाओं को अब आपको पता होगा कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। इससे एंजाइम भी निकलेगा और हार्मोन भी निकलेगा। पहले हम समझते हैं एंजाइम के बारे में। देखिए, अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम को हम पूरी चर्चा पाचन तंत्र के चैप्टर में हम आपको कर दिए हैं। इसका ट्रिक हम बताए थे LAT लेट के। लाइपेज जो वसा को पचाता है, एमाइलेज जो स्टार्च को यानी चोकर को पचाता है, और ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचाता है। ये हम एंजाइम चैप्टर में बता दिए थे। इस चैप्टर में हम मेन फोकस हार्मोन पर रखेंगे। तो देखिए, अग्नाशय यानी पेंक्रियाज से जो हार्मोन निकलता है वो 3 प्रकार का हार्मोन निकलता है और तीनों अलग अलग कोशिकाओं से निकलते हैं। पहली कोशिका जो होती है वो अल्फा होती है, दूसरी जो होती है वो बीटा होती है, बीटा सेल होती है, और तीसरी गामा होती है। अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकेगान। यह ग्लूकेगान ग्लूकोज के लिए ज़्यादा यानी बढ़ा देता है। ग्लूकोज का जो लेवल होता है ना उसको ये बढ़ा देता है। क्या करता है? देखिए, जो हमारा ग्लूकेगान होता है ना वो ग्लूकोज को बढ़ा देता है। ये ग्लूकोज का लेवल कैसे बढ़ा देता है? आप याद कीजिए, पार्ट 1 में हम आपको पढ़ा दिए थे लीवर के बारे में। लीवर ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए ग्लाइकोजेन के रूप में, और जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है या खाना पीना हम छोड़ देते हैं तो यही ग्लूकेगान ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए जो लीवर ने ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर किया था ना उसे वापस ग्लूकोज का रूप दे देता है। समझ में आ गया आप लोग को? ये ग्लूकोज को कैसे बढ़ाता है? ग्लाइकोजेन को वापस ग्लूकोज में बदल कर। ये अल्फा हो गया। अब हम लोग बीटा सेल यानी बीटा कोशिकाओं से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। बीटा कोशिकाओं से जो इंसुलिन निकलता है ये ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। ये सबसे ज़रूरी है। इंसुलिन क्या करता है? शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है, आवश्यकता से ज़्यादा होने नहीं देता है। अगर ये इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो बीमारी होने रहते हैं, जिसे हम लोग शुगर कहते हैं। जैसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है वो समझिए। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो बीटा सेल से निकलता है। याद रखिएगा, बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है और सभी के सभी हार्मोन है, प्रोटीन होते हैं। एक बार BPSC में क्वेश्चन पूछा था कि इंसुलिन क्या है? ऑप्शन में हार्मोन नहीं था, तो आप क्या लगाइएगा? प्रोटीन लगाइएगा। सभी प्रोटीन हार्मोन है और इंसुलिन भी एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन में एक बार क्वेश्चन पूछा था रेलवे में कि कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसमें जिंक यानी जस्ता पाया जाता है। याद रखिएगा, इंसुलिन में क्या पाया जाता है? जिंक यानी जस्ता। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि इंसुलिन जल में घुलनशील होता है। ये जल में घुलनशील होता है। समझ गए?
ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब देखिए, इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज़ यानी शुगर रोग हो सकता है, उसको चिनिया बीमारी भी कह सकते हैं। डायबिटीज़ बीमारी हो जाती है। ये डायबिटीज़ शुगर बीमारी बहुत ख़राब बीमारी होती है। ये जिसको एक बार हो गया ना तो वो ठीक नहीं होगा, बस कंट्रोल हो सकता है। अगर आपको शुगर ज़्यादा है तो डॉक्टर अगर आपको गलती से ऑपरेशन कर दिया तो जल्दी सही नहीं होगा, पूरा घाव बन जाएगा, चोट लग जाएगा तो उसे सड़ने का खतरा ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए? इंसुलिन को बढ़ाइए और शुगर को कंट्रोल करिए। शुगर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए दो रास्ते होते हैं। जिसके लिए घर में देखिए, अगर आपके घर में बाबा दादा पापा अगर किसी को भी शुगर है ना तो आप दो चीज़ का ध्यान दीजिए। एक कड़ी आता है, नीम के पत्ता की तरह उसकी पत्तियां होती है, उसे कड़ी का पत्ता कहते हैं। जिन लोगों को शुगर है ना उन्हें 365 दिन कड़ी का पत्ता खाना चाहिए। उसे सब्जी में डाल के खाइए, चाय जो बनवाते हैं ना पीने के लिए बिना चीनी का उसमें डाल के खाइए। कड़ी का पत्ता का सेवन हमेशा करना चाहिए, उसमें जिंक होता है। दूसरा, जो जामुन होता है वो शुगर के मरीज के लिए रामबाण इलाज होता है। जब तक जामुन का सीजन है उन लोग को कहिए कि डेली 10 दाना जामुन खाते रहे। जब तक सीजन है तब तक खाते रहे। अप्रॉक्स 3 से 4 महीने तक आपको जामुन अवेलेबल रहेगा गर्मी के दिन में। जामुन को खाते रहिए। जो उसका दाना रहता है ना उसको फेंकिए नहीं, उसको इकट्ठा कीजिए। जब सीजन चला जाएगा ना तो उसको सुखा के कूट के पाउडर बना लीजिए। पाउडर को आप चाय के साथ डालिए, समझे, खाइए। समझ गए? अगर उसका सेवन कब कीजिएगा? जब जामुन का सीजन खत्म हो गया है तब। ये अब हम देखते हैं गामा सेल, देखते हैं बीटा सेल। समझ गए? देखिए, गामा सेल से निकलता है आपका सोमेटोस्टेटिन। यह सोमेटोस्टेटिन ये क्या करता है? जो पचा हुआ भोजन है उससे ऊर्जा बनाता है, अतः यह ऊर्जा का निर्माण करता है और भोजन में एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण करता है, यानी उस भोजन को ऊर्जा से ग्रहण करता है। समझ गए? एसिलरेशन या स्वांगीकरण करता है। यदि आपका गामा सेल ठीक नहीं है तो आपका सोमेटोस्टेटिन नहीं निकलेगा और भोजन से ऊर्जा यानी स्वांगीकरण नहीं होगा। आप खाएंगे बकरी की तरह और सूखेंगे लकड़ी की तरह। इसीलिए डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो समझ जाएगा कि इसका गामा सेल गड़बड़ है, डैमेज है, तुरंत टॉनिक देगा, गामा सेल सही हो जाएगा, खाइएगा, पूरा हरहरा जाइएगा। समझ में आ गया आप लोग को? इसका तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका समझ में आ गया। इसमें मेन आपका बीटा सेल पर ध्यान रखिएगा। इसमें क्या पाया जाता है? जिंक। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। ये एक प्रकार का प्रोटीन है, जल में घुलनशील होता है। समझ गए? शुगर या डायबिटीज़ में इसका योगदान रहता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।